Hello students, this is lecture number 9 on chapter electromagnetic induction. In today's lecture, let us discuss about the device called as transformer. Transformer क्या है? एक stable device, मतलब stationary device है. In this device, there is a transfer of power. There is a transfer of power without any change in frequency. Right? Now, what is the formula for power? Power is product of potential difference and electric current. E into I, yeah, V into R. So this device transfer this product. E into I, ये transfer करता है. तो transfer में exactly होता क्या है? Product के जो multiplier है E यानी I, इनके values numerically बदलते हैं. Product same रहता है. प्रोडक्ट ई आई इज ट्रांसफर, लेकिन प्रोडक्ट में आंसर वही रहता है. जो कलीग्स है ई एंड आई, इनका वैल्यू चेंज हो जाता है, कम ज्यादा होता है, बट प्रोडक्ट इज ट्रांसफर एज इज. सो दिस डिवाइस कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज एट लो करंट टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट या वाइस वर्सा. ये इसका सिंपल एम है. इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. What is the mutual induction? It is the phenomenon of production of induced EMF in the coil due to change in current in the neighboring coil. Working principle बहुत simple है, mutual induction है. And what is the mutual induction? We already discussed in last lecture. ये था production of induced EMF in the coil due to change in current in the neighboring. यहाँ जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है डिस्कशन के लिए, वो सेकेंडरी कॉइल कहलाता है. एंड करंट चेंज इज कंसीडरिंग अ प्राइमरी कॉइल. ना सिंपल ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है. सी सिंपल ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे देखो. ये जो है ये लैमिनेटेड कोर है, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल्स का स्ट्रिप्स है. These strips of magnetic materials are insulated. These magnetic strips are what? Insulated. And these are all magnetic strips. ये सब कोर का पार्ट है, इनको सब पेस्ट किया गया है. हर एक को इंसुलेट किया गया है सेपरेट लेवल पे. दो दे आर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इनको इंसुलेट किया गया है. Why they are insulated? क्योंकि जो सरफेस अवेलेबल रहेगा on that surface नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन शुड रिड्यूस. और एक कंसेप्ट है एडी करंट्स, तो एडी करंट का लॉस मिनिमाइज हो जाए. सो दीज ऑल आर द रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. इनका एक बंच बनाया एंड इट इज नाउ कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर कोर. ऑन वन आर्म वायर इज wound, तीन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज wound. ऑन द सेकंड आर्म thin insulated copper wire is wound. So these two wires are not electrically linked, but they are magnetically linked. मतलब दोनों एक ही magnetic field में available. Though they are present in one magnetic field, but with the coil, what magnetic flux is linked, उसका value उनके number of turns पे depend रहेगा, उनका cross section पे depend रहेगा. ठीक है. ये कॉइल है अक्रॉस विच वी आर कनेक्टिंग द सिग्नल. एसी वोल्टेज हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे. इफ एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड हियर, इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल. और आउटपुट हम लोग यहाँ पे लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉइल. और ये पूरा एक कंटेनर में रखते हैं, टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस ड्यू टू एक्सेस हीट एंड फॉर द पर्पज ऑफ कूलिंग एंड इंसुलेशन. ये उसका सिंबल है. ये पहला कॉइल, ये जो दो वर्टिकल लाइन है, दे रिप्रेजेंट द कोर, मतलब ये दो लाइन, दो आर्म. और ये सेकंड, ये 3 डायमेंशनल लुक है. ये सिंबल है, ये सिंपल स्ट्रक्चर. तो एग्जाम में आप ये सिंबल और ये ड्रॉ करो, दो. इसकी जरूरत नहीं है, खाली आपको मैंने थोड़ा विजुअलाइज किया कि दिखता कैसे. सिंपल ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन. अभी वर्किंग क्या रहेगा देखो. लेट primary coil has n1 number of turns.
turns. Yeah, NP number of turns. Secondary coil has NS number of turns. With both the coils, दोनों मैग्नेटिकली लिंक है, एक ही रीजन में प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ बोथ द कॉइल इज व्हाट? सेम. बट व्हाट आर द न्यूमेरिकल वैल्यू? वो अलग अलग होगा क्योंकि उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा. तो लेट मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न के लिए फाई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल कितना रहेगा? NP इंटू फाई. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल कितना रहेगा? NS इंटू फाई, where phi is the flux link with a single turn. इसके टर्न NP है तो टोटल फ्लक्स NPS, इसके टर्न NS है तो टोटल फ्लक्स इज NS इंटू फाई. दिस इज. जब आप यहाँ AC वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बिकॉज ऑफ AC वोल्टेज करंट ग्रोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल. Growth of the current in primary coil changes the magnetic flux link with the primary coil. EMF is induced in the primary coil. This is the phenomenon of self-induction. तो आपको primary current मिलेगा यहाँ. But that growing current changes the magnetic field in this region. इसमें region में time changing magnetic field आएगा जब तक ये current grow होगा. तो this coil is present in a time changing magnetic field. So magnetic flux link with the second coil will also change, and in the second coil also the EMF is induced. This is the phenomenon of mutual induction. ठीक है? तो this is the simple working है यहाँ पे. तो इसमें भी टाइम के साथ EMF इंड्यूस हो रहा है, इसके साथ भी टाइम के साथ EMF इंड्यूस हो रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन फर्स्ट कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल चेंजेस विद द टाइम, इसमें EMF इंड्यूस होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल इज आल्सो चेंजिंग, इसमें भी EMF इंड्यूस होगा. तो हम लोग दोनों EMF और दोनों करंट में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो एज्यूम करो कि यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी बाय अदर मींस नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा पावर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है. लेट अस सी द कंटेंट. सी व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल. What is the EMF induced in the primary coil is rate of change of magnetic flux link with the primary coil. एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक है? 5. तो n टर्न्स के साथ कितना रहेगा? NP इंटू 5. n टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो मैंने इसको बाहर रखा है और लिखा d5/dt with the negative sign. Negative sign says equation obeys the length. Similar, what is the EMF induced in the second coil? Is rate of change of magnetic flux link with that. What is the flux link with a single turn? 5. What is the flux link with the NS turn? NS into 5. NS is not changing with the time, तो मैंने इसको बाहर रखा और d5/dt. Minus sign says this content obeys what? Yeah, EMF induced obeys length. यानी it opposes the cause responsible for its production. अभी रेशो ले तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू, रेशो में फ्लक्स पर टर्न का रेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP. दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. अभी एज्यूम करो कि ट्रांसफार्मर आइडियल है. अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर. तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर अगर मैं ये रेशो ले लूँ तो रेशो का राइट हैंड साइड 1 आएगा. बट द रेशो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज कॉल्ड एज द इफिशियंसी. तो आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1. देखो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो प्रोडक्ट इनपुट पे रहेगा E इंटू आई वही आउटपुट पे भी रहेगा. तो दैट आई रोट. ये हो गया आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. अगर लो तो रेशो इस केस में तो 1 दिख रहा है. That 1 is called efficiency of ideal transfer. Practically ये वैल्यू 1 से कम ही रहता है because there is a loss of energy due to heating effect. ये फॉर्मूला आ गया ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. ये भी इनके साथ इक्वेट कर रहे हैं तो आपको ये रिलेशन मिलेगा. ध्यान रहे दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर. आप ये पहला और तीसरा इक्वेशन तभी ले सकते हो जब न्यूमेरिकल में दिया होगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर. अदरवाइज ES/EP इज ऑलवेज लेस देन EP/IP, कम हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी.
यहाँ NS अपॉन NP इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न्स रेशो. So transformation ratio या turns ratio decides the type of transformer. Let us see how. ये देखो, अगर NS का वैल्यू NP से बड़ा रहेगा, NS का वैल्यू अगर NP से बड़ा रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज ग्रेटर देन 1. जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ग्रेटर देन 1 रहेगा उसे बोलते स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप का मतलब that transformer converts low voltage high current signal to high voltage low current signal. वो E का वैल्यू रेज करके देता है और I का वैल्यू कम करके देता है. दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, राइट. जैसे अपने घर में 230 वोल्ट आता है, अगर टेलीविजन सेट को 230 यूज करना है तो वो 18,000 तक रेज करके मिलता है. एसी इलेक्ट्रिसिटी कितना, अपना होम इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है 230 और टेलीविजन सेट को लगता है 18,000 वोल्ट. तो 230 का 18,000 में जो ट्रांजिशन होता है दैट इज डन बाय द ट्रांसफार्मर. दैट ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी. स्टेप अप का मतलब एनर्जी लेवल बढ़ा के देता है. If NS is less than NP, अगर NS NP से लेस देन रहेगा तो टर्न्स एट सेकेंडरी आर लेस देन टर्न्स एट प्राइमरी. तो टर्न्स रेशियो लेस देन 1 हो गया. अगर टर्न्स रेशियो लेस देन हो गया तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको बोलते स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये ट्रांसफार्मर, व्हाट दिस ट्रांसफार्मर डज, इट कन्वर्ट्स high voltage present at low current to low voltage present at high current. स्टेप डाउन, ये एनर्जी लेवल कम करके देता है. नॉर्मली अपना मोबाइल का जो बैटरी रहता है, चार्जर रहता है, चार्जर में ये ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. ये 230 वोल्ट को 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है. 230 वोल्ट AC टू 3 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके देता है. बाद में जंक्शन डायोड उसको यूज करके उसको DC में कन्वर्ट कर. अगर NS इज इक्वल टू NP रहेगा तो ये पावर को एज इट इज ट्रांसफर करता है, एज इट इज ट्रांसफर करता है. तो इफ इट इज ट्रांसफरिंग द पावर एज इट इज, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट. तो इसका यूज दो इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेट करने के लिए यूज करता है. मतलब जैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में वहाँ नॉर्मल फ्यूज यूज नहीं करते, तो नॉर्मल फ्यूज की जगह आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. तो वहाँ इसका यूज होता है. ये इफिशिएंसी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. ये स्टेप अप के कुछ फीचर्स है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला. इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज. इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, बराबर है. It converts low voltage at high current to high voltage at low current. प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, टर्न्स भी कम रहेंगे और थिक भी रहेगा. टर्न्स कम होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, थिक होने की वजह से भी उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा. तो लो वोल्टेज. सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा रहेंगे, तो सेकेंडरी टर्न्स अगर ज्यादा रहेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. थीन भी होना चाहिए तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो मोर पोटेंशियल डिफरेंस विल कम अक्रॉस. इंपेडेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, अभी इंपेडेंस क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, एसी सर्किट में. इंपेडेंस का मतलब है ये कंबाइन अपोजिशन, क्योंकि इंडक्टर को एनर्जी खर्चा करने का भी आदत है और सेव करने का भी आदत है. तो द डिवाइस इज पार्टली एक्टिव एंड पार्टली पैसिव. So by that device, what is the combined opposition offered? That is resistance and reactance. अगर उसे आपको पैसिव कंपोनेंट बोलोगे तो अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, एक्टिव बोलोगे तो अपोजिशन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस. दोनों कंबाइन दिखाएगा तो इट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस. यह सेकेंडरी कॉइल का इंपेडेंस ज्यादा रहेगा. स्टेप डाउन के लिए भी वही है. स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट को लो वोल्टेज एट हाई करंट में कन्वर्ट करके देता है. उसका टर्न्स रेशियो लेस देन 1 रहेगा.
ये वोल्टेज को लो करके देता है, इसका मतलब प्राइमरी कॉइल थिन और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, सेकेंडरी कॉइल थिक और नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, और इसमें प्राइमरी का इम्पिडेंस ज्यादा होना चाहिए। ये अच्छे से प्रिपेयर, ये डायग्राम्स में इसमें देखो प्राइमरी के टर्न्स कम है, इसका मतलब ये स्टेप अप है, इसमें प्राइमरी के टर्न्स कम है, सेकेंडरी के टर्न्स कम है, इसका मतलब स्टेप अप। कुछ यूजेस है, ये पढ़ लो, ये सिलेबस में नहीं है बट गिविंग इंफॉर्मेशन, कीप विथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद टॉपिक AC जनरेटर। थैंक यू।